नमस्कार। आज हम एक ऐसे देश की बात करेंगे जो वियतनाम के बारे में हमारी सारी सोच को शायद बदल कर रख दे। कभी सोचा है कि एक ऐसा देश हो सकता है जहां एक लव मार्केट लगता हो? जी हाँ, एक ऐसा बाजार जहां लोग अपना पार्टनर ढूंढने जाते हैं। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? और ये भी सोचिए, डेटिंग जैसा शब्द जिसे हम सब वेस्टर्न कल्चर का हिस्सा मानते हैं, क्या हो अगर उसकी जड़ें असल में यहीं इसी देश में हों। और सबसे बड़ा, सबसे दमदार सवाल, क्या कोई देश दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को एक जबरदस्त जंग में हरा सकता है? तो चलिए इन्हीं दिलचस्प सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उसी आखिरी और सबसे चौंकाने वाले सवाल की। देखिए, वियतनाम का मिलिट्री इतिहास सिर्फ एक जंग तक ही नहीं है, ये तो सदियों के संघर्ष की एक लंबी कहानी है। आज वियतनाम को हम एक आज़ाद देश के तौर पर देखते हैं, पर इसका अतीत वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। सोचिए जरा, 1000 साल तक चीन का राज, फिर 100 साल तक फ्रांस का कब्जा और उसके बाद करीब 10 साल का अमेरिकी दखल। इन सबके बाद इस देश ने अपनी आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी वो वाकई में कमाल है। और ये जंग कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। 1964 से 1973 के बीच अमेरिका ने वियतनाम पर करीब-करीब 27 करोड़ क्लस्टर बॉम्ब गिराए। ये वो बॉम्ब होते हैं जो हवा में ही फटकर सैकड़ों छोटे-छोटे बमों में बिखर जाते हैं। अगर तुलना करें तो ये इराक वॉर में इस्तेमाल हुए बमों से 21 करोड़ ज्यादा थे। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है ये। इस जबरदस्त जंग की इंसानी कीमत भी बहुत बहुत बड़ी थी। एक अंदाजे के मुताबिक 20 लाख से ज्यादा वियतनामी लोगों की इसमें जान चली गई। दूसरी तरफ इस लड़ाई में लगभग 58,220 अमेरिकी सैनिकों की भी जान गई। ये दिखाता है कि जंग का असर कितना विनाशकारी था। तो सवाल फिर वही आता है कि इतनी बड़ी ताकत के सामने आखिर वियतनाम जीता कैसे? जवाब है गुरिल्ला वॉरफेयर। उन्होंने अपने घने जंगलों और जमीन के नीचे बनी सुरंगों का जबरदस्त फायदा उठाया। आमने सामने की लड़ाई की जगह छिपकर हमला करने की उनकी रणनीति इतनी कारगर साबित हुई कि नतीजा सबके सामने था। तो इतिहास में दिखाई ये जबरदस्त हिम्मत आज भी वियतनाम की पहचान का हिस्सा है। लेकिन अब हम जंग के इतिहास से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज का वियतनाम वो ग्लोबल इकोनॉमी में एक बहुत ही हैरान करने वाला और ताकतवर रोल निभा रहा है। अच्छा, काजू तो हम सबको बहुत पसंद है ना? पर क्या कभी सोचा है कि ये सबसे ज्यादा आता कहाँ से है? जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का लगभग 45% काजू अकेला वियतनाम उगाता है। और कहानी सिर्फ काजू पर खत्म नहीं होती। वियतनाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉफी और चावल एक्सपोर्टर है। और काली मिर्च, उसमें तो ये दुनिया में नंबर 1 है। अगर वियतनाम की सड़कों पर निकलें तो एक चीज साफ दिखती है, मोटर बाइकों का सैलाब। सोचिए, लगभग 9.8 करोड़ की आबादी और 4.5 करोड़ मोटर बाइक, जबकि कारें वो सिर्फ 20 लाख के आसपास हैं। ऐसा क्यों है भला? इसकी वजह है एक आर्थिक पॉलिसी। वियतनाम में कारों को लग्जरी माना जाता है और उन पर 200 से 300% तक का भारी भरकम टैक्स लगता है। और बस यही वजह है कि वहां आम लोगों के लिए आने जाने का सबसे बड़ा जरिया मोटर बाइक ही है। और देश की इकोनॉमी कितनी अच्छी चल रही है, इसका एक और बढ़िया उदाहरण है वहां का बेरोजगारी रेट। यहाँ की लगभग 96% आबादी के पास काम है, जो इसे डेवलपिंग देशों में सबसे कम बेरोजगारी वाले देशों में से एक बनाता है। चलिए, इकोनॉमी से आगे बढ़कर अब वियतनाम के अनोखे कल्चर की तरफ चलते हैं और हाँ, उन सवालों के जवाब भी ढूंढते हैं जिनसे हमने ये पूरी बातचीत शुरू की थी। तो ये लव मार्केट आखिर है क्या? दरअसल ये एक हफ्ते में लगने वाला बाजार है जहां देश के वो लड़के लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई है अपना जीवन साथी ढूंढने के लिए इकट्ठा होते हैं। है ना एक बहुत ही अनोखी परंपरा? और लीजिए, यही हमारे दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया। ऐसा माना जाता है कि जो डेटिंग का कॉन्सेप्ट है वो इसी लव मार्केट की परंपरा से निकला और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। पूरी दुनिया नया साल 1 जनवरी को मनाती है, पर वियतनाम इस मामले में भी अलग है। यहाँ का नया साल, जिसे तेत कहते हैं, फरवरी के पहले हफ्ते में मनाया जाता है। और एक मजेदार मान्यता ये है कि इस दिन जितना ज्यादा शोर किया जाए, बुरी आत्माएं उतनी ही दूर भागती हैं। वियतनामी कल्चर में जानवरों की भी एक बहुत खास जगह है। जैसे ड्रैगन को ताकत का प्रतीक मानते हैं, कछुए को शांति और खुशहाली का, और घोड़े को भी बहुत पवित्र माना जाता है।
तो चलिए अब आखिर में इतिहास और कल्चर से थोड़ा हटकर वियतनाम के कुछ शानदार कुदरती नज़ारों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। अगर दुनिया के नक्शे को देखें तो वियतनाम का जो आकार है वो अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा दिखता है। ये इसकी एक अलग और यादगार पहचान है। और यहीं पर दुनिया का एक बहुत बड़ा कुदरती अजूबा भी है, हैंग संडूंग, जो दुनिया की सबसे बड़ी गुफा है। इसकी लंबाई 9 किलोमीटर, चौड़ाई 200 मीटर और ऊंचाई 150 मीटर है। ये इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसके अंदर जाना अपने आप में एक न भूलने वाला अनुभव है। तो एक जंग से तबाह हुए देश से लेकर एक ग्लोबल एग्रीकल्चरल पावर हाउस और एक अनोखे कल्चर वाले देश तक वियतनाम का सफर वाकई में कमाल का रहा है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि शानदार देश की कहानी का अगला पन्ना क्या होगा।